आपने मेरे को बहुत ही संवेदनशील इस मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपको दिल्ली के प्रदूषण का इतिहास बताना चाहता हूँ। दिल्ली में प्रदूषण की बीमारी कोई आज से नहीं है, ये कब से है और इस दौरान पिछले 30-40 सालों में क्या कुछ हुआ, मैं उस सब का वर्णन आपके सामने रखना चाहता हूँ। दिल्ली की ये समस्या पोल्यूशन की 17 दिसंबर 1985 में जब पहली बार सामने आई, जब एक रिट पिटीशन के माध्यम से 13029 MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। इससे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को पोल्यूशन के ऊपर अपनी राय देने को कहा। 21 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने लेड फ्यूल से पे प्रतिबंध लगा दिया और व्हीकल पोल्यूशन एमिशंस के मानक को तय करने को किया। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना और उसको रीलोकेट करने को कहा। 1996 में CSC ने स्लो मर्डर द डेडली स्टोरी ऑफ व्हीकल पोल्यूशन इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन रहा है। 28 जुलाई 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रही बसेस, ऑटो, टैक्सी और CNG को बदलने के आदेश दिए। विरोध के बावजूद इसे लागू किया गया। अध्यक्ष जी, प्रदूषण ऐसे बढ़ा कि 2014 में आते आते WHO ने दिल्ली को सबसे गंदी हवा वाला शहर घोषित कर दिया और ये तगमा दिल्ली के ऊपर 2025 तक इसी तरह चिपका रहा। आम आदमी पार्टी के 11 साल के राज में दिल्ली लगातार देश की सबसे प्रदूषित शहर और राजधानी बनी रही। 16 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने सर्दियों के गंभीर स्मोक की स्थिति को देखते हुए पुराने वाहनों में होने वाले प्रदूषण पर कड़े नियम लागू किए। 2016 में स्मोक की समस्या ने भयंकर रूप ले लिया और इसे द ग्रेट स्मोक ऑफ दिल्ली कहा गया। इस साल पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑड इवन स्कीम लेकर आई और इस योजना पे 53 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने प्रचार पर खर्च किया। 18 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्मोक टावर लगाने साथ साथ कई ऐसे आदेश जारी किए जो सरकार को करने होंगे। प्रदूषण पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने वो कदम उठाए, जिसके बाद पहली बार नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया और CAQM की स्थापना हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NGT के चलते अपने निकम्मेपन और लापरवाही के लिए कई बार फटकार खाई। मैं उसका भी विवरण आपको बताना चाहता हूँ। 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, यहाँ नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। इसी तरह 18 जनवरी 2019 को फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, अब यहाँ रहने लायक नहीं है, रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इसी तरह 4 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये मैं नहीं कह रहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? कोट अनकोट कर रहा हूं। उड़ाने डाइवर्ट हो रही हैं, लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, जब आप इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकते तो सरकार में क्यों? फिर 25 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, दिल्ली नर्क से बदतर हो गई है, इससे बेहतर तो यह है कि बारूद लाइए और सबको उड़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है, बारूद लाइए। ये जो 11 साल तक सत्ता में रहे, बताइए ये तरीका अभी रो पड़े। मैंने कहा था ना, ये सुन नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा था, अगले 5 मिनट तक नहीं सुन पाए। 15 नवंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने MCD पर रोक लगाए, पोल्यूशन की जिम्मेवारी उन पर ठहराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फिर से फटकार लगाई और अदालत ने कहा, इल्जाम लगाना बंद करें और काम पर ध्यान दें, लोकप्रिय नारों से नहीं। अदालत ने फिर से कहा, विकराल स्थिति है, लोग घरों में मास्क पहनने को मजबूर हैं। अध्यक्ष जी, ऑड इवन पर कोर्ट ने क्या क्या कहा, मैं वो भी बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ऑड इवन पर कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह प्रदूषण का कोई समाधान नहीं है। 7 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, ऑड इवन महज एक दिखावा है और आम आदमी पार्टी प्रदूषण के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। 20 नवंबर 2023 को NGT ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी प्रदूषण कम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है तो सुधार कहां होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, एनजीटी बार बार बोल रहा है और बता रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। मैं कैग रिपोर्ट के हवाले से भी आपको बताना चाहता हूं, इस रिपोर्ट के अंदर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ऑड-इवन की योजना लागू की गई, लेकिन 66% वाहन जो 2 पहिया वाहन थे, 2 व्हीलर थे, उनको छूट दे दी। 2018 से 21 के बीच में जिन गाड़ियों का पीयूसीसी टेस्ट किया गया, उनमें से केवल 46% गाड़ियों का ही पीयूसीसी हो पाया। मतलब बाकी 54% गाड़ियां दिल्ली में धुआं फेंकती हुई और पोल्यूशन करती हुई घूमती रही। और तो और दिल्ली सरकार ने अपनी डीटीसी बसों तक का टेस्ट नहीं करवाया, यह कैग रिपोर्ट ने सामने ला कर दिया। कैग रिपोर्ट ने बताया कि जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने लगाए थे, उसकी लोकेशन भी सीबीसी गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं थी। मतलब सारा मॉनिटरिंग सिस्टम और उसका डाटा में भी बेईमानी करने का काम आदमी पार्टी ने किया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक ऑड-इवन फेल हो गया, मॉनिटरिंग स्टेशन फेल हो गए और पीयूसीसी भी फेल निकला। तो फिर आपने किया क्या पिछले 11 सालों में? मैं अब WHO की रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ ही IQ एयरपोर्ट के अनुसार भी दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही। 2014 से लगातार 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर AQI के मुताबिक भी दिल्ली की राजधानी बनी रही। मतलब पूरे 11 साल के कार्यकाल में यदि आम आदमी पार्टी ने कोई एक काम भी कीर्तिमान स्थापित किया है, तो कीर्ति ने पता क्या स्थापित किया है कि लगातार 11 साल तक दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बनाए रखने का तगमा इन्होंने अपने पास रखा। अगर एक काम वो किया तो उन्होंने किया है। अब मैं बताना चाहता हूं जो किया इन्होंने 11 साल में, जो इन्होंने 3 काम किए। एक इन्होंने स्मोक टावर लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। मैं मानता हूं उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 करोड़ थी, लेकिन उसकी 23 करोड़ लागत लगाई। वो तो 23 करोड़ लगाई सो लगाई, अध्यक्ष जी 6 करोड़ रुपया स्मोक टावर के प्रचार पे लगा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया था। और वो स्मोक टावर 1 साल चला, अगले साल से वो बंद पड़ा है कबाड़ का डब्बा। वो 23 करोड़ का डब्बा जिसके ऊपर 6 करोड़ 50 पे लगाए, 33 करोड़ मिट्टी कर दिया। ये एक काम किया। दूसरा ने काम किया बड़ा, कह रहे हम ऑड-इवन लेके आए हैं। और ऑड-इवन का क्या था भाई, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन चलेगी। मैंने पढ़ाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला, लेकिन इसके ऊपर जो कमाल किया 53 करोड़ रुपए इस पे प्रचार पे खर्च कर दिया। अगला काम ले आए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यह भी प्रचार के अंदर 20 करोड़ रुपया केवल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रचार पे खर्च किया। यह पोल्यूशन पे उन्होंने काम किया। एक तरफ जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको गंदी हवा भी दे रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप ने इनको 2021 से 25 तक 81 करोड़ रुपया दिया। ये बहुत सुनने वाली बात है, मुख्यमंत्री जी आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं खर्चने के लिए और लोग उन पर सड़कें बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केंद्र सरकार ने जो इनको 81 करोड़ रुपया दिया, उसमें से केवल 14 करोड़ 10 लाख खर्च किया। बाकी सारे का सारा पैसा एज इट इज पड़ा रहा। मतलब जो केंद्र सरकार भी आपको हवा साफ करने को पैसा दे रही है, उसको भी आप खर्च करने को तैयार नहीं। इससे स्पष्ट होता है कोर्टों की फटकारें आपको पड़गी, जनता की दुत्कारें आप खा रहे हैं, सबकी लताड़े भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ डाल रखे खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं अब आपको सदन में माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक केजरीवाल जी और उनके साथियों ने अलग अलग समय पे क्या कहा प्रदूषण को लेके। अक्टूबर 2018 में केजरीवाल जी कह रहे थे खराब AQI के लिए केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। फिर 1 नवंबर 2018 में उन्होंने कहा सुबह 9 बजे आम जनता सड़कों पर रहती है, जिसके कारण 9 बजे के बाद दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसके कारण प्रदूषण है। माननीय गोपाल राय जी ने तो यहां तक कह दिया कि लोग शादियों में जाते हैं, इसके लिए प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर नवंबर 2018 को कहते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली जिम्मेवार है। फिर दिसंबर 2019 में अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता दिल्ली के प्रदूषण की वजह क्या है। इन्हीं का कोट पढ़ रहा हूं मैं तो। और आप देखिए हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार पे खर्चा कर रहे हैं और आप तक आज तक यही नहीं पता। और ये कब की बात है, 2019 में आपको यही नहीं पता कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है। नवंबर 2021 में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री माननीय गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं दिल्ली में 70% प्रदूषण बाहर से आता है, 30% प्रदूषण अपना है। अच्छा चलिए मान लिया 30% ही अपना है, तो 30% प्रदूषण के लिए आपने क्या किया वही बता दीजिएगा। चलिए जनवरी 2023 में एक नया फार्मूला निकाल के ले आए। बोले कुल वायु का लगभग 1/4 हिस्सा
लोगों द्वारा आग जगाकर हाथ सेकने से प्रदूषण हो रहा है। बताइए, 1/4 हाथ सेकने से प्रदूषण हो रहा है। अब ये आंकड़े हैं। अच्छा चलो, सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा तो दिसंबर 2025 में आता है, क्योंकि सरकार में से चले गए। तो क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के प्रदूषण पंजाब, हरियाणा और प्रणाली के कारण नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक जो भी बोल रहे थे वो सब कुछ झूठ था, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट में इन्होंने क्या कुछ किया। वर्ष 2023 में बजट में इन्होंने कहा कि प्रदूषण की निगरानी करने के लिए हमने 11 हाईटेक मोबाइल वैन लाएंगे। मैं सदन से पूछना चाहता हूं भाई, आप सब लोग विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो 11 की बात की थी, एक भी आई? कोई दिल्ली में देखी आपने प्रदूषण को रोकने वाली वैन? एक भी लाइन नहीं ला सके। दूसरा, आपने वादा किया कि पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा, जबकि सारी सड़कें टूटी रही। 800 किलोमीटर सड़कें जो हमने ठीक करानी शुरू की हैं और 50,000 पोर्ट होल्स हमने आके भरे हैं। तो फिर आपने किया क्या था? तीसरा, आपने वादा किया 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे 10,000 बसें होंगी। कहां गई वो 10,000 बसें? बताइए, हम आके 1500 बसें लाए हैं तो अभी तक 5300 बसें पूरी हुई हैं। कहां गई वो 10,000 बसें जिसका वादा किया था दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करने के लिए? वह भी हवाई हो गया। 2021-22 में महोदय इन्होंने कहा कि 2024 तक दिल्ली में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ई व्हीकल्स होंगे 25%। अब आंकड़े बोलने थे, कुछ भी बोले जा रहे थे। कहां है वो 25%? अब तो आप बैठे हैं, आप बताइए 25% तो आज भी नहीं होने को तैयार हो रहे। आज भी 11% है, और हमारे 1 साल के बाद, जबकि 4 लाख व्हीकल इसी साल में आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, घोषणाओं पे घोषणा। अब आगे सुनिए, 2018-19 में इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। पता, वर्ल्ड क्लास से कम की तो बात करते नहीं, आपको याद होगा, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। अब बोले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट की स्टडी करेंगे, और वो भाई स्टडी पे पता कराएंगे पोल्यूशन का कारण क्या है। कहां भाई, वहां तो यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन रही ना, रियल टाइम सोर्स की पता चल पाया, और वो भी हवाई हो गया। फिर आपने एक नया शगुफा छोड़ा, क्या बोला कि हम तंदूर बंद करेंगे और 5,000 रुपया हर तंदूर पे रेस्टोरेंट मालिकों को सब्सिडी देंगे। 5,000 रुपया हर तंदूर को इलेक्ट्रिक तंदूर करने के लिए हम सब्सिडी देंगे। वो 5,000 सब्सिडी एक भी तंदूर के लिए किसी एक भी रेस्टोरेंट को आपने दी नहीं। महोदया, हर बात पे झूठ। अब देखिए, मैंने बताया था ना, वर्ल्ड क्लास से कम बात नहीं करते। अब देखिए, अब कहते हैं वर्ल्ड बैंक को ले आए, बोले वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जो प्रदूषण को प्रेडिक्ट करेगा। ना वर्ल्ड बैंक आया, ना प्रेडिक्शन आया, ना मॉडल आया, और फिर आके 11 साल बाद झूठ और फ्रॉड बोलना। 2017-18 के बजट में इन्होंने एक नई बात रखी। 2017-18 में, आज हम बात कर रहे हैं 2025 में, 17-18 में क्या बोला कि वलायती कीकर को हटाना है, इसके लिए 106 करोड़ रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे। वलायती कीकर को हटाएंगे, देसी लगाएंगे, 106 करोड़ रुपया भी देने की बात करी, लेकिन 106 करोड़ तो देने के बाद एक पेड़ भी वलायती कीकर को हटाने का काम इस सरकार ने पिछले 5 साल में नहीं किया। अच्छा, आगे देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या किया। 11 महीनों में, आपने 11 साल की बातें तो सुन ली हैं, झाड़ सुप्रीम कोर्ट से लेके, एनजीटी से लेके, हाई कोर्ट से लेके, सारे झूठे वादे बजट से लेके, और अब देखिए 11 महीनों में क्या हुआ। अब मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में 11 महीनों में किए गए जो वादे और जो काम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, एक पहले हमने नीति बनाई। हमारी नीति क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 5 प्रमुख पायदानों पे काम करेंगे। क्या कर रहे हैं? डस्ट और सॉलिड वेस्ट का उपचार, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की रोकथाम, व्हीकल पोल्यूशन का समाधान, दिल्ली को ग्रीन कवर का बढ़ाना, और साथ में इनोवेशन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर। अब पहले हमने दिल्ली के तीनों लैंडफिल, खोखला, बलसवा, गाजीपुर, जो पिछले 10 सालों से लेगेसी वेस्ट है, वहां पे हम हर महीने अब 30,000 से 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा हटा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये 10 साल की बीमारी हमें मिली आम आदमी पार्टी की सरकार की, उसको बायो माइनिंग के माध्यम से हम खत्म कर रहे हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए 202 एकड़ में से 45 एकड़ जमीन को हम रिक्लेम कर चुके हैं। 202 एकड़ में से 45 एकड़ को। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बलसवा रोखलार की डंप साइट की जो ऊंचाई थी वो 60 मीटर थी, उसको घटाकर 40 मीटर पे ले आए हैं, और गाजीपुर की 15 मीटर और कम कर दी है। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का हमारा लक्ष्य 2026-27 का है। 2026-27 में दिल्ली के सारे कूड़े के पहाड़ों को हम खत्म करेंगे। इसी के साथ ही
आज हम 9700 मैट्रिक टन जो कूड़ा आ रहा है उसको भी हम कूड़े को इकट्ठा करके वेस्ट टू एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसकी भी क्षमता बढ़ाकर 14,000 मैट्रिक टन पर लाने वाले हैं। अध्यक्ष जी, हम दिल्ली के प्रमुख वार्डों में हर महीने लगभग 250 मैट्रिक कूड़ा हटाने का काम कर रहे हैं, जो नई स्कीम के तहत हमने शुरू किया और इससे तहत दिल्ली में बहुत बड़ा कूड़ा मुक्त करने की एक जंग चल रही है। इसके अलावा रेखा गुप्ता जी की सरकार ने एमसीडी को सॉलिड वेस्ट को हटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की एक बारी की मंजूरी दी है, ताकि एमसीडी कामयाब जब तक नहीं होगी तब तक आप पोल्यूशन से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। 500 करोड़ रुपए एमसीडी को एक बार की मंजूरी दी है और साथ में ही हर साल 300 करोड़ रुपया कूड़े को हटाने के लिए और सफाई करने के लिए अतिरिक्त दिया जाएगा। ये हमारा दिल्ली के अंदर कूड़ा मुक्त करने का, पोल्यूशन कम करने के मिशन पे लड़ाई है। दिल्ली में पहली बार सभी हॉटस्पॉट्स पर मिड स्प्रे लगाई गई। इसी तरह पूरी पोल्यूशन को, डस्ट को मिटिगेट करने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए अब तक 700 से ज्यादा जगहों पर मिड स्प्रे लगाई जा चुकी है। इस साल हमारा टारगेट है 2500 मिड स्प्रे लगाकर हॉटस्पॉट्स के ऊपर पोल्यूशन को कम करना। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सीएनडी वेस्ट के लिए हमने 14 नई लोकेशन साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। इनके ऊपर नई साइट्स के साथ साथ जो पुरानी साइट हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए और एंटी स्मोक गन लगाई गई, ताकि वहां पे किसी भी तरीके की डस्ट बाहर ना आए जो कि पोल्यूशन में बदलाव बने। तहखंड के अंदर हम नया 1000 टीपीडी का कैपेसिटी से सीएनडी प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसका काम 26 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष जी, बायोमास बर्निंग को रोकने के लिए अब तक हम आरडब्ल्यूएस के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर्स दे चुके हैं। साल 2025 में ओपन बर्निंग के लगभग 375 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करके उनके चलान किए गए हैं। इसी तरह दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए हमारी 1812 इन्फोर्समेंट टीम 24 घंटे काम कर रही है। हमने दिल्ली में सभी हाई राइज बिल्डिंग्स को, होटल, मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पे मैंडेटरी कर दिया है एंटी स्मोक गन लगाना। इससे सैकड़ों बिल्डिंगों के ऊपर एंटी स्मोक गन लगी हैं, जिससे पोल्यूशन कम होने में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स की इन्फोर्समेंट बढ़ाई गई। डीपीसीसी के माध्यम से कुल 2100 जगह पर इंस्पेक्शंस की गई, जिनमें 847 मामलों को उल्लंघन के चलते 9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर सख्ती से हमने पोल्यूशन बढ़ाने वालों के ऊपर कार्रवाई करने का पहली बार काम किया है। पोल्यूशन नॉर्म्स का उल्लंघन करने वाले ऐसे 1072 लोगों के और चालान किए गए। करीब 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। इसके अलावा मात्र पिछले एक हफ्ते में एमसीडी इन्फोर्समेंट टीम ने 1886 कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण किया। उनमें से 140 नॉन कंप्लायंट पाई गई, जिनके ऊपर 22 लाख रुपया जुर्माना करके उनको भी कंप्लायंट बनाने का काम हमारी सरकार ने आकर किया है। दिल्ली सरकार ने डीपीसीसी के माध्यम से एक आदेश पारित किया, जिसके चलते 500 स्क्वायर मीटर की जितनी बिल्डिंगें, जितनी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन है, उसको डीपीसीसी के दायरे में लाया जा रहा है और डीपीसीसी के जो कंपटीशन नॉर्म्स हैं वो उसके ऊपर लागू किए जा रहे हैं। और मैं आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि जो 500 मीटर से बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है वो डीपीसीसी पोर्टल के ऊपर देखी जा रही है। और अगर आने वाले दिनों में हम उसको पोर्टल 2 ला रहे हैं, जिससे अगर वो वहां पर किसी तरह का पोल्यूशन पाया जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान भी पहुंचाए जाएंगे। इसी तरह हमने इस साल 3655 एकड़ दिल्ली के अंदर 3655 एकड़ खेती हुई, उसमें से 1 एकड़ में भी हमने आग से वहां पर जलने नहीं दी, किसी पराली जलाने नहीं दी। हमने 100% उसको मुक्त रखा। ये हमारे समझता हूं कि सबसे बड़ी जीत रही। डस्ट मिटिगेशन के लिए 405 एंटी स्मोक गन्स मूवेबल लगाई गई, 284 वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए, 74 मेडिकल रिकॉर्ड स्वीपर्स लगाए गए। इसके साथ ही इससे काम नहीं चलने वाला, हमने इसकी तादाद को और बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने एमसीडी को 70 एमआरएस और 1000 लीटर पिकर्स को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार से भी एनकैप के तहत उनको 14 एमआरएस मशीन्स मिल रही हैं और दिल्ली सरकार के लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर चलाने के लिए 70 एमआरएस मशीन के अलग से पैसे और 250 वाटर स्प्रिंकलर्स, और ये सब 10 साल तक चलाई जाएंगे और 5000 करोड़ रुपया अगले 10 साल पे इस पे खर्च होने वाला है। ये हमारा विजन है और इस विजन के चलते हम दिल्ली को 100% मैकेनिकल सफाई करना चाहते हैं ताकि डस्ट मिटिगेशन की जा सके। मैं आपको यह भी बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं, ये दिल्ली में लगभग 10,500 किलोमीटर कुल सड़कें हैं। इन सड़कों को रीडेवलप करने के लिए 2180 किलोमीटर की रोड्स को हमने रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है, जो कि लगभग 21% बनता है। और इस साल
लगभग 319 किलोमीटर एमसीडी की और 150 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की नई सड़कों का रिकारपेटिंग का काम किया जा चुका है। दिल्ली में हमारी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने एक मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि दिल्ली में अब कोई भी सड़क जो बनेगी वो एंड टू एंड कारपेटिंग होगी और उस सड़क के ऊपर कोई ब्राउन एरिया नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी पेविंग करके सारा ब्राउन एरिया हटाया जाएगा ताकि डस्ट मिटिगेशन हो पाए। डस्ट नाम की चीज जो कि पोल्यूशन में 30% हिस्सा डालती है, उसको खत्म करने के लिए चुनौती की तरह हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार की तरफ से भी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के तहत 803 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए गए हैं। सड़कों की मरम्मत बहुत जरूरी है क्योंकि सड़कों की मरम्मत के बिना वहां से जो धूल उड़ती है वो धूल पोल्यूशन का हिस्सा सबसे बड़ा कारण वही बन जाती है। DPCC के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि रोड कटिंग पॉलिसी भी लाएंगे। इस रोड कटिंग पॉलिसी में जो हमने अब तक चेंजेस करी हैं उसमें सभी एजेंसीज को यह हिदायत दी गई है कि कोई भी एजेंसी अपनी रोड कटिंग करे, कोई लाइन डालेगी, वो पहले हमारे पोर्टल से हमसे जानकारी लेगी और उसकी पूरी की पूरी फेंसिंग करके ताकि डस्ट मिटिगेशन को किया जा सके। इसके लिए DPCC ने बहुत बड़ा फैसला लिया। ग्रेफ 4 के अंदर जब हमारे यहाँ लगता है तो उसके अंदर भी हम पोल्यूशन को और कम कर सके, उस ग्रेफ का लाभ ले सकें, इसके लिए भी नए कानून लाए गए हैं। ग्रेफ 4 के अंदर हमने इस बार तय किया है कि अब जब से ग्रेफ 4 लगेगा उसके बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिल्ली के बाहर से नहीं आएगा। इसके साथ ही BS 6 से कम के कोई भी प्राइवेट व्हीकल भी दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेगा। जब दिल्ली में ग्रेफ 4 लगा होगा, बाहर के व्हीकल आके पोल्यूशन ना फैलाएं, उनको रोका गया है। नो PUC नो फ्यूल की नोटिफिकेशन साल भर के लिए जारी कर दी गई है। अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो तेल भी नहीं मिलेगा, आपको अपनी गाड़ी का पोल्यूशन ठीक करना होगा। हम ये बताना चाहते हैं कि जो PUC स्टेशंस गलत काम कर रहे थे, हमने ऐसे 29 PU स्टेशंस पिछले 2 महीनों में बंद किए हैं जो गड़बड़ियां कर रहे थे और नकली PUC सर्टिफिकेट दे रहे थे। इस आदत को भी बदलने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार करेगी। और मैं बताना चाहता हूं, हम अपनी सारी बसेस का बेड़ा इलेक्ट्रिक बसेस पे लाने जा रहे हैं। अभी दिसंबर 2026 तक हमारे पास 7713 ऐसी बसें होंगी। अब अभी तक हमारी सरकार ने आने के बाद 1500 ऐसी बसें लाने में कामयाब हुई हैं, जो कि अब तक का पूरे देश का ऐतिहासिक मॉडल है। 1500 बसें लेके आना ये देश का ऐतिहासिक मॉडल है। और इसके साथ ही हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यह भी स्टडी कर रहा है कि केवल 7700 बसों से काम चलेगा या 10,000 आएंगी या 15,000 आएंगी, इसकी स्टडी कर रहे हैं। हम एडुकेट बसेस दिल्ली में लाना चाहते हैं ताकि गाड़ियों के कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक बसें लाकर उसके पोल्यूशन का रोकथाम किया जा सके। दिल्ली सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बताया था, DTC जो सालों से बंद पड़ी हुई थी, रीजनल कनेक्टिविटी में हमने 100 बसें दी हैं और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इंटरस्टेट 100 की 100 बसें इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली में लगभग 9000 EV चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक, इस साल के अंत तक हम इसको बढ़ाकर 16,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे ताकि दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा EV गाड़ियाँ खरीद सकें। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो कोयले के खाना बनाने के लिए अभी भी मजबूर थे, उस कोयले पे खाना वो ना बनाएं, इसके लिए उज्ज्वल योजना के तहत अब तक हम अपनी बहनों को 19,000 गैस चूल्हे और सिलेंडर मुफ्त दे चुके हैं और ये प्रक्रिया हमारी जारी है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली की कोई बहन बेटी भी कोयले पे खाना ना बनाए, इसके लिए भी निरंतर हमारे प्रयास जारी हैं। मैं बताना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में एक बहुत बड़ी और उपलब्धि हासिल की है। 44 मेट्रो स्टेशन पे अब इस बार लगभग अब तक 2000 E-ऑटोस डिप्लॉय किए गए हैं, जो एंड कनेक्टिविटी के लिए टोटल जीरो पोल्यूशन वाले E-ऑटोस, और उनके माध्यम से एंड टू एंड कनेक्टिविटी का भी इंतजाम किया गया है। इसी तरह 40 मेट्रो स्टेशन के ऊपर ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस चलाई गई है। जो ऐप बेस्ड टैक्सी है, जो मेट्रो स्टेशन से उतरता है वो ऐप पे ऑन करके अपनी गाड़ी लेके उसको टैक्सी के रूप में, बाइक के रूप में मिल जाती है। ये अपने आप में पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत बड़ा सार्थक कदम है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो राइड हेलिंग एग्रीगेटर्स हैं जो हमारी दिल्ली में गाड़ियां चलाते हैं ऐप बेस्ड, उनको ये हिदायत दी गई है कि आपको 2 काम करने होंगे। एक, राइड शेयरिंग को इमीडिएटली ऐप शुरू करना होगा और दूसरा, कार पूलिंग का फीचर भी लेके आना होगा। हमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 3 महीनों में दिल्ली के अंदर दोनों चीजें, राइड शेयरिंग और कार पूलिंग का भी कंसेप्ट दिल्ली में पहली बार शुरू होने जा रहा है। जहां हमने नॉन PUCC गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया और उन पर भी सख्ती की है, मैं आपको बताना चाहता हूं,
9 लाख ऐसे चालान हमने गाड़ियों को आइडेंटिफाई किए हैं। 9 लाख चालान जो पीयूसीसी के नॉन पीयूसी थे, उनको मापदंड ठीक करके उनको पोल्यूशन के दायरे में लेके आए हैं। इसी तरह डीजी सेट के लिए भी पोल्यूशन को एक बहुत बड़ी हमने सख्ती की है। डीजी सेट भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण बनता है। अभी तक हमने 2000 डीजी सेट्स की इंस्पेक्शन कर चुके हैं, 411 को सील कर चुके हैं। इसी तरह सैकड़ों बेसमेंट्स को जाके इंस्पेक्ट किया, उनमें से 318 माफ करना बैंक्वेट हॉल्स को इंस्पेक्ट किया और 318 बैंक्वेट हॉल्स को अब तक हम नोटिस देके उनका भी पोल्यूशन के मानदंड को ठीक करा चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं, पुरानी सरकार आप सब जानते हैं, मेट्रो के नाम के ऊपर लड़ाई झगड़े करते थे, कभी पैसे नहीं देते थे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,087 करोड़ रुपया मेट्रो को देना तय किया है, जिससे मुकंदपुर मौजपुर का, जनकपुरी वेस्ट आर के आश्रम का और एरियो सिटी ऐसे तुगलकाबाद का पर लाइंस की प्रायोरिटी के ऊपर काम होगा और इससे लाखों लोग मेट्रो में सवारी करेंगे और आपकी सड़कों के ऊपर गाड़ियों का दबाव कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। मैं बताना चाहता हूं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर भी हमारी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में 27 रीडेवलपमेंट एरिया है। अध्यक्ष जी, आपके समय से आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे, आपको याद होगा, ये 27 रीडेवलपमेंट एरिया के ऊपर तब से काम चल रहा है। 10-11 साल मिले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाकर, एक भी एरिया को रीडेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया को ये द्वारा उसके नक्शे जमा एमसीडी में नहीं करा पाए और उसको रीडेवलपमेंट का हक नहीं दे पाए। हमने आते ही उन 27 में से 23 इंडस्ट्रियल एरियाज का एमसीडी में नक्शे जमा करा दिए हैं और साथ में इस एरिया में 8,000 ऐसी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करके डीपीसीसी के दायरे में लाए हैं और वो 8,000 इंडस्ट्री अब जीरो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बनकर रह गई है। ये कीर्तिमान स्थापित करने का काम भी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 11 सालों के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज को बहुत तरीके से खत्म करता गए। उनकी सड़कों के ऊपर जो बुरा हाल है, आप सबके एरिया में पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया, उस पर किसी ने काम नहीं किया और उन सड़कों के साथ इंडस्ट्री का पोल्यूशन, ऊपर से सड़कों का पोल्यूशन। पर हमने आकर 2026-27 में हमारा टारगेट है 1,000 करोड़ की लागत से दिल्ली के 100% इंडस्ट्रियल एरियाज की नई सड़कें बना रहे हैं। 100% इंडस्ट्रियल, एक को भी नहीं छोड़ रहे। ग्रीन दिल्ली के लिए हमारा प्रयास आपको मैं बताते हुए यह भी बहुत हर्ष हो रहा है। 1994 के बाद, ध्यान सुनिएगा, 1994 के बाद पहली बार 10,082 एकड़ जमीन को हमने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया है। इसके बाद इस जमीन पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है हरित दिल्ली को कायम करने के लिए। इस साल पहली बार एक पेड़ मां के नाम से, पिछले कई सालों से उस स्कीम को दिल्ली में नहीं लागू किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये तो ऐसे जिद्दी थे ना कि अगर प्रधानमंत्री कह देते थे प्लेट में खाना खाना है तो ये प्लेट की जगह वो पचली में खाना खा लेते, पर प्लेट में नहीं खाते थे। कह रहे मोदी ने कह दिया प्लेट में खाना खाना है, तो इन्होंने एक पेड़ मां के नाम से स्कीम को लागू नहीं होने दिया दिल्ली में। पर मुझे खुशी है, माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में शुरू की और 20 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर वहां पे पौधे लगा के इसको शुरुआत किया और इसी तरह 75 देशों के राजदूत एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाने के लिए आए और दिल्ली को हरित दिल्ली बनाने के लिए हमने सांसद, विधायक, आरडब्ल्यू, काउंसलर के माध्यम से लाखों पेड़ लगाने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी आपको बताते हुए बहुत प्रसन्न हूं कि केवल और केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही इस साल 53 लाख पौधे लगाए हैं, जबकि कुल पौधे 75 लाख हमारे इस साल में लग रहे हैं। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान हमने स्थापित किया है। भविष्य में दिल्ली में 20 नए जंगल बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 मियावाकी जंगल हैं और 18 नमो जंगल बनाने का काम, सोचिए दिल्ली के अंदर जंगलों को स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। इसी तरह इनोवेशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के तहत प्रशासनिक सुधार और नवाचार में माननीय रेखा गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक फैसला लिया गया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाएगा। उस एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर एनवायरमेंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही हैं। जो देश की प्रतिष्ठित स्थानों के वैज्ञानिक और अदर एक्सपर्ट्स हैं वो उसके मेंबर हैं। और इसी तरह एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी ऑन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन भी स्थापित की गई, जिसके मुख्य हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके अध्यक्ष हैं और हमारे सेक्रेटरी सभी डिपार्टमेंट उसके मेंबर हैं और वो हमारी स्कीम को लागू करने के लिए वीकली मीटिंग्स कर रहे हैं। ये दोनों कमेटियों के लागू होने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हम रोकथाम करने में कामयाब हो रहे हैं। हमने इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से देश के सभी वैज्ञानिक और उद्यमियों को आमंत्रित किया और आप सुनकर हैरान होंगे, अब तक 285 ऐसे समाधान प्राप्त हुए हैं जिनमें से 52 समाधान को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इन
सोल्यूशन टू एलिवेशन इन सॉल्यूशंस के लिए हमने IIT, DTU, CSIR इनको एवेल्युएट कर रहा है, और इनकी एवेल्युएशन के बाद इनमें से जो लागू होंगे उनको हम दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए लागू करेंगे। जैसे स्मोक ईटिंग सर्विस के लिए हमने IIT मद्रास के साथ एक MOU साइन किया है। कैटलिक कन्वर्टर, रेट्रोफिटिंग डिवाइसेस और पोल्यूशन अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस के लिए हमने दिल्ली IIT के साथ एक मसौदा साइन किया है। इनके माध्यम से हमें जो सारी जानकारी आएंगी उनके साथ हम आने वाले दिनों में पोल्यूशन को कम करने के लिए गाड़ियों के ऊपर और बाकी रेट्रोफिटिंग के माध्यम से पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। हम बताना चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट के लिए हमने और सख्ती से कदम लिए हैं। पुलिस के साथ साथ हमने 600 दिल्ली पुलिस को और DPCC को 100 वायु रक्षक दिए हैं जो रात दिन इस पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही 2024 में DPC में कुल 233 पद रिक्त थे। 2024 में 233 पद जो थे वो खाली थे। हमारी सरकार ने 11 महीनों में उन 233 में से 187 पद भरने का काम किया है, 11 महीनों में। और अध्यक्ष जी, 11 सालों में आम आदमी पार्टी वो काम नहीं कर पाई जो हमने आके केवल 11 महीनों में करने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं, DPCC के माध्यम से हमने परमानेंट सर्वेयर्स को हायर किया है। ये सर्वेयर्स 365 दिन दिल्ली की सड़कों पे रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पे जो पॉट होल्स हैं, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो बॉटलनेक्स बने हुए हैं और कोई कारण बनता है जो भी पोल्यूशन का, उसको आइडेंटिफाई करके ये हमारे ग्रीन रूम तक देंगे और हम उसके संचालन को तंदुरुस्त कर पाएंगे। इसके लिए भी हमने एक नई स्कीम लेके आए हैं। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में भी हमने भर्तियों को संचालक रूप से किया है और पिछले 11 महीनों में जो हम भर्तियां कर पाए हैं, मैंने पहले भी कहा, वो 11 सालों में ये नहीं काम कर पाए। ये अंतर है। जनता का, एक पार्टी जनता का पैसा बर्बाद करती रही और दूसरी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है। ये दोनों पार्टियों के काम करने का अंतर है। और अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी नीतियों के कारण और पिछले कई महीनों से लगातार काम के कारण इसमें अंतर क्या आया। मैं AQI के आंकड़ों का अंतर, जो कि AQI तो आपके सामने है, उसका अंतर आपको बताना चाहता हूं। साल 2021 से 2024 तक दिल्ली का औसतन AQI 209 रहा। परेश जी, मुख्यमंत्री जी, साल 2 दिल्ली का औसतन AQI आपके समय पे साल 2021 से 2024 तक औसतन AQI 209 रहा, 209, जबकि हमारी सरकार का इस साल का औसतन AQI 12 महीनों का 200 रहा, जो कि 9 पॉइंट पिछले 4 सालों से कम है। जबकि 10% ट्रैफिक में इजाफा हुआ और 18% कंस्ट्रक्शन में इजाफा हुआ, इसके बावजूद हमारा AQI कम हुआ। इसी तरह जो सेटिस्फैक्ट्री डेज हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सेटिस्फैक्ट्री डेज में हमारे 70 दिन कम रहे। बनानी सरकारों के मुकाबले में हम सेटिस्फैक्ट्री डे बेटर देने को कामयाब हुए। मैं आपको गिन के बताता हूं। इसी तरह 70 दिन एवरेज इनका 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 सालों में आपकी 70 दिन की एवरेज रही सेटिस्फैक्ट्री डेज की। पर हमारी 79 दिन, हमारी एक ही साल में आके हमारी उससे 9 दिन बेहतर हमने सेटिस्फैक्ट्री डे देने का काम किया। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है, बताता है कि 11 महीनों में सरकार कैसे काम कर रही है। अब मैं बताना चाहता हूं स्वेयर डेज के ऊपर, जो बहुत दिन खराब रहे, उसमें आपके समय पे 30 रहे, हमारे 8 रहे। 8 स्वेयर डेज इनके समय पे 30 एवरेज रही और हमारे समय पे 8 रहे। और मैं बताना चाहता हूं कि जो सेटिस्फैक्ट्री डेज थे, मैं आपको गिनती भी बता देता हूं, कहीं आपको रहे कि मैंने अपने 79 तो गिना दिया आपके। सुनिए, 2022 में 65 सेटिस्फैक्ट्री डे थे, 23 में 60 थे, 24 में 66 थे और 2025 में 79 सेटिस्फैक्ट्री डेज हैं। ये अंतर है काम करने वाली सरकार का और बातें करने वाली सरकार का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो कल परसों मास्क पहनकर मुंह छुपा के यहां पर आए हुए थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर 2 बड़े शहर हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। एक है इंग्लैंड का लंदन और दूसरा है चीन का बीजिंग। इन 2 शहरों ने पोल्यूशन के ऊपर काम किया। मैं उनकी भी आपको हिस्ट्री देना चाहता हूं, उन्होंने क्या किया है। देखिए, लंदन में 1956 से काम शुरू हुआ। 1968 में क्लीन एयर एक्ट लेके आए, कोयले की सारी इंडस्ट्री को उन्होंने बंद किया, फ्यूल को सबको शिफ्ट किया और 1990 से लेके 2000 तक 10 साल निरंतर उन्होंने तय कर दिया कि बाहर की ट्रैफिक हमारे अंदर नहीं आएगी। 100 पाउंड एक एंट्री फीस लगा दी और उनको 10 साल लगे अपने मापदंड को ठीक करने के लिए मात्र लंदन के अंदर, और वैसे उनको 50 साल लग गए अपनी हवा को ठीक करने के लिए। अब बीजिंग का सुनिए। बीजिंग में 2012-13 में भयंकर स्मोक की घटना घटी, जो कि हमारे दिल्ली में भी घटी। उसी वक्त
द ग्रेट स्मॉग हमारी दिल्ली में कहा गया था, और उसी तरह 2012-13 में भयंकर स्मॉग वहां पे भी आई। अंतर क्या है, उन्होंने अगले 10 सालों के अंदर उस स्मॉग को काबू पा लिया। 2012-13 में जो भयंकर स्मॉग का शहर था वो 2024 में आते आते AQI 50 से नीचे लेके आ गया। लेकिन हमारे जो भयंकर स्मॉग 2014 में माना गया था, उनका 2025 तक आते आते सरकार छोड़ने तक भी वो भयंकर स्मॉग का दिन ही रहा। ये अंतर है आपकी सरकार में और बाकी की सरकारों में। इसलिए मैं ये आपको बताते हुए महोदय बहुत खुशी हो रही है कि जहां हमारे यहाँ आने के बाद, मैंने पहले भी बताया कि 10% ट्रांसपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है, 18% कंस्ट्रक्शन के अंदर इजाफा हुआ है। इसके बावजूद हम बेटर डेज, बेटर सेटिस्फैक्ट्री डेज, वर्स्ट सिवियर डेज को हम कम करने में कामयाब हुए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो काम आम आदमी पार्टी अगर 110 साल में भी ना कर पाती, ये वो 11 महीनों के काम है जो माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार करने में कामयाब हुई है। ये दिल्ली चलेगी, ये दिल्ली थमेगी नहीं, ये दिल्ली चलेगी, ये दिल्ली इसी रसद पे चलेगी। लेकिन हम इस दिल्ली के वादा करते हैं पोल्यूशन को ठीक करने के लिए। हमारे साथ साथ दिल्ली के साथ साथ हमें गुड़गांव का भी, हमें फरीदाबाद का भी, हमें नोएडा का भी, हमें सोनीपत का भी, हमें पलवल का भी, हमें रोहतक का भी, हमें गाजियाबाद का भी, हमें मिलकर एक काम कर रहे हैं। और रात दिन हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि मिलकर इस पोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आज जरूर ये कहना चाहूंगा, मैंने 11 सालों के आम आदमी पार्टी के कामों की भी जानकारी दी और 11 महीनों के कामों की भी जानकारी दी। मैं दावे से कह सकता हूं, इन 2 जानकारी आने के बाद आम आदमी पार्टी के पास बोलने कुछ बचा नहीं है। इसीलिए हाउस को बार बार भाग रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दिल्ली के अंदर 11 सालों के काम की नाकामियां जो आज पूरा देश सुन रहा है, देश को पता चल पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट जी, मैं करूंगा माननीय मंत्री जी से, एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने कितना खर्च किया और आपने कितना किया, ये भी जानकारी सबको दे दे। मैंने बता दिया था, एडवर्टाइजमेंट पे 55 करोड़ तो उसी पे खर्च कर दिया था, 20 करोड़ उस पे खर्च कर दिया। उनका बता दिया, हमारे में इनमें फर्क क्या है? हमारे में एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारा कोई पैसा नहीं होता। हमारे में केवल और केवल इंफॉर्मेटिव जानकारी है कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। सारी हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट पैसा नहीं। माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना।